राजस्थान सबसे खास आपके पास। पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ख्यात नाम हिंदू पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु। राजस्थान की धर्म नगरी भीलवाड़ा में हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म संस्कृति, बॉलीवुड, राजनीति, जनसंख्या सहित कई ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से बोले। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जिले के ओहावा गांव में जन्मे वृंदावन से आए 43 वर्षीय पंडित देवकीनंदन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने कोर्ट के माध्यम से अयोध्या लिया, अब काशी मथुरा भी लेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। सनातन धर्म संस्कृति के प्रबल पैरोकार ठाकुर जी बोले, सनातन धर्म की छवि को कुछ लोग खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। सनातनियों को बांटने का काम बर्दाश्त नहीं होगा। उन्हें पहले भी दुबई से धमकी आई, पर उन्हें जान की परवाह नहीं। यूपी रत्न पुरस्कार से सम्मानित पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा, फिल्म आदि पुरुष पर बैन लगे। हम संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। ईश निंदा करने वालों को सजा देने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कानून बनाना चाहिए। एक विवाह, 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2, सभी धर्मों पर लागू हो। आप भी सुनिए किस मुद्दे पर क्या बोले पंडित जी। सनातन परंपरा को, हमारे भगवानों का अपमान जिस तरीके से किया जा रहा है, बॉलीवुड उसमें अग्रसर भूमिका निभा रहा है। महामानव और न जाने क्या क्या जो भगवान हमारे आदर्श हैं, जिनके पदचिन्हों पर चलकर मानव जाति अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है, वहीं कुछ लोगों ने सनातन धर्म को टारगेट करके कुछ ऐसा मन बना लिया है कि सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचानी है। बहुसंख्यक हैं इस देश में हिंदू सनातनी, भगवान श्री राम को मानने वाले हैं। उसके बावजूद भी जिस तरीके का व्यवहार, चाहे वो भगवान शंकर का अपमान किया जाए बॉलीवुड के माध्यम से, चाहे वो काली को सिगरेट पीता हुआ दिखाया जाए भगवान के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, फिल्मों में अनेक प्रकार की ऐसी दृश्य, साधु संत महात्माओं के ऐसे चरित्र, ब्राह्मणों के ऐसे रोल दिखाए जाते हैं जिससे हमारे सनातन धर्म की छवि खराब हो। मुझे ऐसा लगता है सनातन धर्म की छवि इसलिए खराब करने का इन लोगों का मन है क्योंकि हम सभी को सनातन धर्म को जानने, ये लोग जानते हैं नहीं, लेकिन छवि श्रेष्ठ है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जो सभी प्राणियों के सुख की, मंगल की कामना करता हो सनातन, जहां सिर्फ ये नहीं कहता कि तुम मुझे पूजो, जहां ये कहा जाता है कि हम सब प्रसन्न रहें, और ना सिर्फ मनुष्य ही प्रसन्न रहे, अपितु जड़ चैतन्य, जलचर, नवचर, गगनचर, जितने भी जीव हैं वो सब प्रसन्न रहे, जड़ भी प्रसन्न रहे। ऐसी संस्कृति को धूमिल करने का जो प्लान कुछ लोग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध उस आवाज को बुलंद करने के लिए हमारी इच्छा होती है कि नहीं, हमारे सनातन को, हमारे यहां कहते धर्मो रक्षित रक्षिता, हमारा धर्म क्या है? बोले सत्य बोलो। हमारा धर्म क्या है? माँ बाप की इज्जत करो। हमारा धर्म क्या है? बोले सभी प्राणियों का सम्मान करो, आदर करो। ये हमारा धर्म सिखाता है। हमारे यहाँ ये नहीं सिखाते कि अगर वो फलाना व्यक्ति तुम्हें नहीं मानता तो उसे मार डालो या उसे पैसे के बल पे उसका धर्म परिवर्तन करा दो। ये हमारा धर्म नहीं सिखाता है। हमारे यहाँ कहते हैं तुम सबकी रक्षा करो, अहिंसा परमो धर्म, ये हमारा धर्म है।
लेकिन उसी संस्कृति को नष्ट करने का जो प्लान ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है, भारत के लिए नुकसानदेह है। और हमारी आवाज आप सब, क्योंकि जितने भी प्रदेश के सीएम हैं, अलग अलग पार्टी के अलग अलग प्रदेश में अलग अलग सीएम हैं, कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदारी से हमारी भावनाओं का सम्मान करना चाहते हैं तो अपने प्रदेश में इस मूवी को रिलीज ना होने दे और अपने प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति इस निंदा पर कानून बनाए कि जो देवताओं का अपमान करेगा, जो सनातन का अपमान करेगा, वो दंडनीय अपराध होगा। और उसको, क्यों, जब हम किसी का अपमान नहीं करते तो हमारा कोई अपमान क्यों करेगा? क्यों हमारे शंकर को सड़क पर दौड़ाएगा? क्यों हमारी काली को सिगरेट पीता हुआ दिखाएगा? हमारी भी तो भावना हट होती है। संविधान में हमें भी तो अधिकार दिया है। अगर संविधान ने हमें अधिकार दिया है तो कोई हमें हट कैसे कर सकता है? इसका मतलब वो संविधान का अपमान कर रहा है, और संविधान का अपमान कर रहा है तो उसे उचित दंड मिलना चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो तथाकथित राजनीति में हो, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। हम किसी को हट नहीं करते, हमारी भावनाओं को, हमारे धर्म को कोई हट न करे, यही आप सबके माध्यम से हम चाहते हैं। आप लोग मुझे कहीं फॉलो कर रहे हो, थोड़ा बहुत भी कभी देखा हो आपने मुझे कहीं टीवी चैनलों पर या कहीं भी, मैं अपनी आवाज को हर जगह से पुख्ता तरीके से उठा रहा हूं, वो भी धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, युवाओं को सद्मार्गी बनाने के लिए। और उसके लिए मुझे भी दुबई से धमकी आई है, मुझे मार देने की धमकी आई, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं अपने प्राणों से ज्यादा अपने सनातन से प्यार करता हूं, और मुझे लगता है कि अगर सनातन जिंदा रहा तो पूरे विश्व में मानवता जिंदा रहेगी। अगर सनातन जिंदा नहीं रहा तो विश्व में मानवता जिंदा नहीं रहेगी। क्योंकि यहां तो क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, क्या हो रहा है यहां पे। कोई व्यक्ति कहता है मेरा धर्म श्रेष्ठ, कोई कहता है मेरा धर्म श्रेष्ठ, कोई कहता है जो मुझे नहीं मानता मैं उसे मार डालूंगा, कोई कहता है तुम मुझे नहीं मानते तुम किसी काम के नहीं हो। तो ये पद्धति में सिर्फ सनातन ही ऐसा है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबको सुखी रखने की चेष्टा करता है। एक तो उन्होंने संविधान का अपमान कर दिया, संविधान की शपथ उन्होंने ली, और संविधान की शपथ तो सबके लिए बराबर ही होती है। बोले सबको मैं एक दृष्टि से देखूंगा, भाई मंत्री पद का मतलब हो गया कि मैं सबको समान दृष्टि से देखूंगा। और वहां आपने कह दिया कि राम जी की पूजा हम नहीं करेंगे, नारायण की पूजा हम नहीं करेंगे, अरे इतना और कह देते जीसस को भी नहीं मानेंगे, इतना और कह देते खुदा को भी नहीं मानेंगे। वो तो आपने नहीं कहा। इसका मतलब है आप पर्टिकुलर एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, और ऐसे लोगों को समाज में थोड़ा सा, उन्हीं के समाज के लोगों को समझाना पड़ेगा कि समाज को बांटने का काम न करें, सनातनियों को एक साथ होना चाहिए। और मैंने तो सुना है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उनके इस्तीफे का मैं स्वागत करता हूं। एनी हाउ हम कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि भाईचारे की बात हो रही थी, भाईचारा निभाओ, भाईचारा निभाओ। मैंने कई बार कहा हमें सिर्फ चारा समझा गया है, आजादी के बाद से सिर्फ चारा समझा गया है, और चारा समझ के ही हमारा भक्षण किया जा रहा है। अगर भाईचारा निभाना है तो हम मक्का में तो जाके शिव की पूजा नहीं कर सकते ना, शिव की पूजा काशी में होगी और कृष्ण की पूजा मथुरा में होगी। मैंने कई बार कहा आप हमारे साथ भाईचारा निभाओ, मथुरा, काशी और अयोध्या हमको दे दो, हम आपके साथ में प्यार से रहेंगे और हम आपकी मस्जिद बनवा के देंगे। और से इसमें क्या गलत था? लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। अब क्योंकि कोर्ट के माध्यम से अयोध्या मिल गया, तो कोर्ट के माध्यम से काशी भी लेंगे और कोर्ट के माध्यम से मथुरा को भी। मथुरा में तो कोई अधिकार है ही नहीं। मथुरा तो आज भी उस जगह का जहां वो मस्जिद बनी हुई उसका किराया मथुरा जन्मभूमि देती, तो वहां तो मालिकाना अधिकार ही कृष्ण जन्मभूमि का है, वहां किसी का अधिकार है ही नहीं। वहां तो किराएदार भी नहीं है, किराया भी नहीं देते। तो वो कोर्ट के माध्यम से दोनों जगह अवश्य लेंगे, और सनातनियों की शान यही है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मंदिर हमारे तोड़े जा रहे हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, उन्हें तोड़कर सड़क पे फेंक दिया जाता है। और इतना ही नहीं है, सरेआम मंदिर में आकर मांस इत्यादि फेंक दिया जाता है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, और मुझे ज्यादा नहीं कहना चाहिए, अब तो भारत में भी वो कई जगह पे देखने को मिल जाता है। जब हम किसी को हट नहीं कर रहे हैं तो तुम हमें हट क्यों कर रहे हो?
तो इसी के लिए सब संविधान तो सबके, हमारे भारत का संविधान ही है, सबकी सुरक्षा करेगा, सबकी भावनाओं का आदर करेगा, तो हमारी भी भावनाओं का आदर करे। और जो मंदिर तोड़े, मंदिरों में अपमान करें, जाके देवी देवताओं का अपमान करें, साधु संतों को उल्टा सीधा गाली दे, उन लोगों पे ये कानून लागू होना ही चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी से कहूंगा कि इस निंदा पर अवश्य आप कानून बना दीजिए, जिससे न हम मौलवी जी को उल्टा बोले, न मौलवी जी हमको उल्टा बोले, न पादरी को हम उल्टा बोले, न पादरी हमें उल्टा बोले, न कोई हमारा मंदिर तोड़े, ना हम किसी की मस्जिद तोड़े। तो अच्छी बात होगी, ये तो बनना ही चाहिए भाई, एक दूसरे की रिस्पेक्ट। इफ यू रिस्पेक्ट मी देन आई विल रिस्पेक्ट यू। निश्चित हमारे शास्त्रों में इतने अच्छे कानून की व्यवस्था है, अगर संविधान में वो कानून जोड़ लिए जाएं तो इस देश में चींटी को भी परेशानी नहीं मिलेगी। ऐसे कानून हमारे पुराणों में हैं, पर क्योंकि संविधान बन चुका है, उसको जगह मिल गई है, तो और तो कोई उसकी जगह देगा नहीं। तो कोई बात नहीं, हम संविधान के ही माध्यम से एक और कानून बनाते हैं ना कि हमारे देवी देवताओं का सम्मान हो। और जैसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने अपने अलग बना रखे, और 4 विवाह करेंगे वो अपनी मर्जी से, तलाक लेंगे अपनी मर्जी से, उन्होंने अपने अपने बना रखे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मैं तो आज आपके माध्यम से ये भी कह देता हूं कि एक देश एक कानून बन जाए तो इस देश के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। सबके लिए एक जैसा ही कानून हो, एक विवाह, 2 बच्चे, और अपने देश के प्रति वफादार बने रहो, ऐसा कानून बने जिससे सबके लिए एक जैसे रूल हो, एक जैसे ही नियम पालन करें। मैंने भी कहा है कि हम लोग अभी जब तक कानून नहीं आता 4-4, 5-5 करें, उसके पीछे रीजन आप सब समझते हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। पर मैं ये चाहता हूं कि इस देश का विकास करना है तो सबके ही 2 हो, ऐसा ना हो कि एक के एक ही हो और कईयों के 5-5 और उनसे कोई पूछने वाला ना हो। तो क्योंकि धरती बैलेंस में रहनी चाहिए ना, तो जब तक कानून आए तब तक सब बराबर। क्योंकि आपके इस कमरे में हम और आप बैठे हैं, इस कमरे में अगर हम आप और बैठे हैं तो मुझे एक बात जाननी है आपसे, इसमें और कितने लोग ले आओगे आप? अगर इसमें और 2-4 हजार ला सकते हो क्या? 2-4 हजार नहीं लाओगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। अगर ले आए तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो गई तो आप जो संसाधन है आपके पास में वो ठीक नहीं होंगे। देश के पास सीमित संसाधन है, और देश के पास जब सीमित संसाधन है तो आज जनसंख्या हमारी सबसे ज्यादा है। हम लोग कह रहे हैं 125-130, हम लोग होंगे कम से कम 150 करोड़। सच बोलने वाला नहीं है कोई, 150 करोड़ होंगे कम से कम आज हम। और 150 करोड़ में ये देश कहां जाएगा? और अभी भी एक एक आदमी 4-4 करेगा, 5-5 करेगा, और कहां जाएगा? इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम 2 हमारे 2 सब पे लागू हो, हम 2 हमारे 2 सब पे लागू हो, और जो न माने वो फिर कानून बने, उसका जो भी व्यवस्था हो। आपको लगता है कि आरक्षण हिंदू तो आज जो काम कर रहा हूं पहले से, आज मुझे 25-26 साल हो गए, मैंने सनातन के लिए काम किया है, सबको जोड़ के सनातनियों के लिए तो प्रॉपर काम किया है। चादर चढ़ाने में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन हमारे प्रत्येक हिंदू भाई लोग वाकई सिंदूर चढ़ाए हनुमान जी पे, इसके लिए मैंने प्रेरित किया, जागरूक किया सबको। मैं किसी धर्म का अपमान करने की बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, मैं सबका कहता हूं भैया अपना अपना सब निभाओ, लेकिन मैंने सबको कहा कि ये करो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनके लिए आपको बोलना ही चाहिए, आपको मौन नहीं रहना चाहिए। समाज को एकजुट रखने के लिए भी उस कानून को हमें बनाना ही पड़ेगा जिसमें समाज सब एक रास्ते में रह के चले। उनके साथ भी कुछ ऐसा होता है कि उनको कहीं हम लोग सम्मान नहीं देते हैं, कईयों को कुछ नहीं देते, किसी की बारात चढ़ी उसमें हम लोगों ने उल्टा सीधा कर दिया, अरे वो भी तो हमारी बहन बेटी है, तो उसको भी रिस्पेक्ट देना हम लोगों की जिम्मेदारी है। ये पर्सनल बात है, इसमें हम लोग मिल बैठ के इस पे चर्चा करेंगे और आगे भी इसको बढ़ाएंगे। कमेंट ना करूं, और समय के हिसाब से परिवर्तन होता है, और कई लोग सत्य को देखते हुए भी उसे देखना नहीं चाहते, और कई लोग देखकर कुछ देख लेते हैं। तो जब शंकराचार्य भगवान पधारे तो उन्होंने लोगों को संभाला। आज की सिचुएशन ऐसी है कि आज जो सिचुएशन है उसमें भी कुछ लोग आगे आएंगे और आज की सिचुएशन को संभाल लेंगे। लेकिन ये सत्य है, मैंने आप लोगों से कहा कि मैं कल मैं भागवत में कह रहा था, भगवान से प्रार्थना करता हूं ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो। इसके पीछे एक रीजन है, मेरा द्वेष किसी से नहीं है, लेकिन सनातन परंपरा का जो नियम है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो और किसी परंपरा का नहीं है। अगर सनातन परंपरा की नियमावली हम लोग अपने देश पर लागू करें
तो वहां हम एक चींटी को भी दाना देते हैं, हम वहां पक्षी को भी दाना देते हैं, वहां हम सब वृक्षों का संरक्षण करते हैं, ये सब क्रम करते हैं। लेकिन जब अन्य में चले जाएंगे तो सुबह 4-5 बजे एक आवाज आती है कि एक ही है, दूसरा कोई नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र हो जिसमें सबकी सुखी और प्रसन्नता और विकास की चर्चा हो और मानवता बनी रहे। इसके लिए मैंने चर्चा की, आगे भी करता रहूंगा, आगे भी ये कार्य हम लोग जनता के मध्य में करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे।